नंबर 1 ओडिशा राजभवन रे डाक्तरी छात्र छात्री को भेटिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार संध्यारे ओडिशार राजभवन परिसर रे अतुट बंधन अनुष्ठान कर्मकर्ता और डाक्तरी छात्र छात्री को भेटिछंती। राष्ट्रपति सेमानंक सह कथा हेबा सह सेमानंकु प्रेरणा जोगैछंती। ए अवसर रे राष्ट्रपति अतुट बंधन वेबसाइट को शुभारंभ करिबा सह सेही अनुष्ठान कर्मकर्ता प्रतिष्ठाता और सेही परिवार डाक्तरी छात्र छात्री को उत्साहित करिछंती। सूचनायोग्य अतुट बंधन जो छात्र छात्री माने टंका भावरु मेडिकल पाठ पढ़ी पारु नथिले सेमानंकु साहाय्यर हाथ बढ़ी सेमानंक पाठ पढ़िबार दायित्व वहन करिछि। एहा पूर्वरु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन परिसर रे कलिंग अतिथि निवास पई शिलान्यास करिथिले। नंबर 2 राष्ट्रपति कटक गस्त। आज सहरर एसबु ऑफिस रहिबो बंद। राष्ट्रपति कटक गस्त पई पुलिस और प्रशासनिक प्रस्तुति शेष होईछि। आज राष्ट्रपति दिन तमाम कटक रे रहिबे, तेणु सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। कटक रे 55 प्लाटून फोर्स सुरक्षा दायित्व रे रहिबे बोली डीसीपी सूचना दैछंती। सेपटे राष्ट्रपति गस्त रास्ता रे सब स्थल रे प्रस्तुतिर समीक्षा करिसंती सीएमसी मेयर और कमिशनर। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रे रखी आज कटकर अनेक ऑफिस बंद रहिबो। राजस्व परिषद, आरडीसी, जिलापाल, उपजिलापाल, सब रजिस्ट्रार, डीईओ, बीईओ, पीडी, डीआरडीए, ट्रेजेरी, एसटीए, आरटीओ, एजी, तहसील, एसबीआई, यूको बैंक, हाईकोर्ट कैंपस स्थित पोस्ट ऑफिस, एलआईसी ऑफिस आदि बंद रहिबो। नंबर 3 1250 कोटी टंकर 8टी प्रकल्प को सिंगल विंडो मंजूरी। राज्य 1250 कोटी टंकर 8टी शिल्प प्रकल्प को काली राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस प्राधिकरण अनुमोदन करिसंती। एहा द्वारा राज्य रे अतिरिक्त 3640 जन को प्रत्यक्ष नियुक्तिर सुजोग मिलिबो। काली राज्य मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में मोट 1249.18 कोटी टंकर 8टी शिल्प प्रकल्प को सिंगल विंडो क्लियरेंस मिली। नंबर 4 राज्य में फाइलेरिया निराकरण लगी दिया आइवरमेक्टिन बटिका। राज्य में फाइलेरिया निराकरण लगी स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र अभियान आरंभ करिछि। फाइलेरिया रोग निराकरण लगी आइवरमेक्टिन बटिका दियाजिबो। आसंता अगस्त 10 रु राज्य में सामूहिक औषध वितरण कार्यक्रम आरंभ हेबो। अगस्त 10 रु 19 तारिख जाए यह कार्यक्रम चलिबो। 11 जिलार 1,81,00,000 लोकंकु यह कार्यक्रम में सामिल करने को लक्ष्य रखाଯାଇଛି। एथिपई 65,666 ड्रग ऑफिसर नियोजित हेबे। 10 दिन भितर समस्त औषध सेवन करने लक्ष्य रखाଯାଇଛି। गर्भवती महिला 2 वर्षर कम बयसर शिशु 1 सप्ताह भितर शिशु जन्म करिथिबा मां और अत्यंत असुस्थ थिबा व्यक्ति को औषध दियाजिबनी। आशाकर्मी और तालीम प्राप्त स्वेच्छासेवी घर को घर बोली लोकों को यह औषध खुएबे। पाणीपाग सूचना 24 घंटा मध्य अवपात 29 तारिख जाए प्रबल वर्षा। बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप क्षेत्र आज अवपातर रूप नेबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता 29 तारिख जाए प्रबल वर्षा संभावना रही। पाणीपाग विभाग पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार राज्यर अधिकांश अंचल में ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी कर 26 तारिख केतेक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटा मालकानगिरी, कोरापुट, गजपति और गंजाम ऑरेंज वार्निंग जारी कर सबु जिलार गोटे बा 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। सेहीपरि पुरी, खोर्धा, नयगढ़, कंधमाल, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, मयूरभंज जिला येलो वार्निंग जारी कर नंबर 6 ऋण आदाय बेले निर्दय न हेबाकु सबु बैंक को निर्देश देले अर्थमंत्री। लोकों ठारू ऋण बाबद अर्थ आदाय बेले समस्त सरकारी और घरोई बैंक गुड़िक बेस संवेदनशील व्यवहार करंतु। सेमाने आदौ निर्दय किंबा कठोर आचरण प्रदर्शन करंतु नाही बोली खोद देशर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसंती। से कहिसंती किछि बैंक ऋण आदाय बेले केमिति कठोर आभिमुख्य ग्रहण करुछंती से विषय में अभियोग पाइछि। बैंक गुड़िक लोकों पाखक जाई पूरा प्रसंग को अत्यंत संवेदनशील मानवीय ढंग से समाधान करंतु। लोकसभा गोटे प्रश्नर उत्तर जवाब रखिबा बेले सीतारमण एपरि कहिसंती। नंबर 7 अगस्त 7 रे भारत बंद डाकरा देले राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। देश में आदिवासी मानक उपरे हेउथिबा अन्याय, अत्याचार एवं सेमानक विरोध में संसद में प्रणयन करा जाउथबा आईन प्रतिवाद रे स्थानीय एक घरोई होटेल रे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद रायगड़ा जिला शाखा तरफरु सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। 21 गोटी आदिवासी विरोधी नीति तथा आदिवासी कार्यकलाप को विरोध करी केंद्र सरकार विरुद्ध में आसंता अगस्त 7 तारिख रे भारत बंद डाकरा दिया जाइथिबा नै सूचना प्रदान करा जाइथिला। नंबर 8 ओपीएससी रिजल्ट प्रकाश उपरे हाईकोर्ट रोक। 2021 ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षार चूड़ांत चयन प्रक्रिया जारी रही भी एवं प्रकाश पाइबनी फल।
कारण फड़ प्रकाश उपरे रोक लगेइछन्ति हाईकोर्ट। जड़े दिव्यांग प्रार्थी सतीश कुमार पाणिग्राही आवेदन को ग्रहण करी हाईकोर्ट यह निर्देश देइछन्ति। सतीश को 40% भिन्नक्षम बोली दर्शाइथिबा बेले से किंतु निजको संपूर्ण भिन्नक्षम बोली दाबी करिछन्ति। एथिसह एबे जारी रहिथिबा पर्सनालिटी टेस्ट रे सामिल करजाई नथिबारु एहाको विरोध करी हाईकोर्टको द्वारस्थ होइछन्ति सतीश। नंबर 9 प्रश्नपत्र प्रघट मामला मास्टरमाइंड को खोजिबाको 2 राज्य को गला पुलिस टीम। राज्य बाहर को गला 5टी पुलिस टीम। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा परिचालित जेई मेन प्रश्नपत्र प्रघट मामलार मास्टरमाइंड को धरिबा लागि ओडिशा पुलिस 5टी टीम 2टी राज्य को जाइछन्ति। प्रश्नपत्र लीक रैकेट रे संपृक्त 9 जन को पूर्व पुलिस गिरफ करिछि। एकाधिक अटक अछन्ति। पुलिस एबे सेमानंकु जेरा करुथबा बेले आगो को बढ़ी पारे गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड बाहर राज्यर होइथिबा सूचना दे बालेश्वर एसपी सागरिकानाथ कहिसन्ति रैकेट रे संपृक्त अन्य मानंकु खोजिबा लागि पुलिस रो अलगा टीम 2टी राज्य को पठा जाइछि। तेबे प्रश्नपत्र लीक मामला रे ओएसएससी रो काहारी संपृक्ति थिबा एजाय तदंतरु जणा पड़ी नथिबा कहिसन्ति बालेश्वर एसपी। नंबर 10 ओडिया पुओं को जातीय युव भूविज्ञानी पुरस्कार। ओडिया युव वैज्ञानिक डॉक्टर अमीय कुमार सामल को नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2022 बा जातीय युव भूविज्ञानी पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। राष्ट्रपति भवन रे अमीय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जातीय भूविज्ञानी पुरस्कार प्रदान करिसन्ति। बड़चना माटीरू निजर योग्यता आरंभ करी एबे उत्तर प्रदेश रो वाराणसी ठारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रे असिस्टेंट प्रोफेसर भावे कार्य करुछन्ति अमीय। भूविज्ञान क्षेत्र रे गवेषणा एवं उल्लेखनीय अवदान पई केंद्र खनि मंत्रालय पक्षरु ए पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। नंबर 11 बीजेपी रो डेंगू प्रतिवाद। बीएमसी ऑफिस सम्मुख रास्ता उपरे मशारी टाणिले। डेंगू ज्वर रे गलाणी 2 जीवन। राजधानी रे डेंगू क्या विस्तार करि चलिथिबा बेले प्रशासनर अपरागता को नहीं प्रतिवाद करिछि बीजेपी। मंगलवार जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहिथिले गत वर्ष तुलन में ए वर्ष डेंगू संक्रमण हार कम। मिलिथिबा सूचना अनुसार खोर्धा जिले में 336 जन डेंगू आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। जेतेबेले कि सेथि मध्यरु भुवनेश्वर 200 रु अधिक जन डेंगू रे संक्रमित। जार प्रतिवाद करी बीजेपी भुवनेश्वर महानगर निगम कार्यालय घेराव करिछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और मेयर सुलोचना दासक मास्क पिंधि मशारी टाणी रास्ता उपरे अभिनव प्रतिवाद करिछन्ति बीजेपी नेता और कर्मी। नंबर 12 स्वच्छ सर्वेक्षण तालिका भुवनेश्वर को शीर्ष रे रखिबा पई अपील कले मुख्यमंत्री। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रे भुवनेश्वर शहर भाग नेइछि। एही सर्वेक्षण रे समस्त सिटीजन फीडबैक देई भुवनेश्वर को 1 नंबर रखिबा को अपील करिसन्ति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एक वीडियो वार्ता दे मुख्यमंत्री समस्त भुवनेश्वरवासी को निवेदन करिसन्ति। एही वीडियो वार्ता रे मुख्यमंत्री कहिसन्ति भुवनेश्वर विकास धारा को आगे नेबारे आपण माने सबु समय रे सहयोग करि आसिछन्ति। एक स्वच्छ सुंदर शहर भावे भुवनेश्वर बेस जनाशुना। से समस्त को एसबीएम अर्बन पोर्टाल रे भुवनेश्वर सपक्ष रे सिटीजन फीडबैक देई सर्वेक्षण तालिका रे राजधानी को शीर्ष रे रखिबा पई अपील करिसन्ति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। नंबर 13 मणिपुर रे युवती को यौन निर्यातना दे निलंबित हेले बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल। यौन निर्यातना दे निलंबित हेले हेड कॉन्स्टेबल। मणिपुर एक ग्रोसरी स्टोर रे सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ रो जने हेड कॉन्स्टेबल जने युवती को यौन निर्यातना देउथुबार वीडियो भाइराल हेबा परे एबे तांको निलंबित करा जाइछि। ग्रोसरी स्टोर रे लागिथिबा सीसीटीवी कैमेरा रे कॉन्स्टेबल को निर्यातना रेकर्ड होइथिबा बेले वीडियो सामनाक आसिबारु एबे तांको विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। निलंबित होइथिबा कॉन्स्टेबल जनक सतीश प्रसाद बोली चिन्हट करा जाइछि। नंबर 14 सरकारक विरोध रे अनास्था प्रस्ताव आनिबो इंडिया। मणिपुर हिंसा घटना रे सरकार को घेरुथुबा विरोधी एबे बड़ पदक्षेप नेबाको योजना करिसन्ति। संसदर मौसुमी अधिवेशन को 4 दिन पूरीथिले हें एजाय गृह कार्य मणिपुर हिंसा पई ठप होई रहिछि। दिनक दिन विरोधी को स्वर शाणित होउथिबारु सरकार एहाको काउंटर करिबा पई उभय लोकसभा राज्यसभा रे बड़ बड़ बिल आनिबाको योजना करिसन्ति। किंतु विरोधी दलगुड़िकर मिलित मंच इंडिया सरकार को अड़ुआरे पकेबाको ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिछि। सरकार को घेरिबा पई इंडिया लोकसभा रे अनास्था प्रस्ताव आनिबे बोली जणा पड़िछि। बाचस्पति को ए संक्रांत रे नोटिस दियाजिबा प्रस्ताव उपरे काली इंडिया पक्षरु होइथिबा बैठक रे आलोचना होइछि। नंबर 15 केंद्र सरकार उपरे बर्षिले सुप्रीमकोर्ट नरम गरम आभिमुख्य काहीकि। जो राज्यगुड़िक भारतीय जनता पार्टी शासन करुछि सेही सरकार गुड़िक विरोध में कहीं आपण कार्यानुष्ठान ग्रहण करूनाहांती। अन्य राज्य सरकार विरुद्ध में चरम आभिमुख्य ग्रहण करिपारुछंती किंतु जेतेबेले कथा आपणक दलर सरकार आसुछि किछि करूनाहांती। एक अदालत अवमानना आवेदन उपरे शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट मंगलवार केंद्र सरकार उपरे एही ढंगरे बर्षिछंती। प्रकाश थाउ कि एही शुणाणी समय बीजेपी शासित मणिपुर रे चलिथिबा हिंसा बाबदरे मध्य उल्लेख करा जायथिला। नंबर 16 मणिपुर रे आंशिक भावे हटिला इंटरनेट ब्यान।
2 ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଯୋଡ଼ୁଛି ମଣିପୁର। ସ୍ଥିତି କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ତାହା କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଣିପୁର ସରକାର ଆଂଶିକ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟେଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବାକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 25ରେ ନିଜର ଏକ ଆଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ହଟାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆଧାରିତ ଜରୁରୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ମୋଦିଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍। ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ କରିଥିବା ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଜାହିଦିନ ଓ ପିଏଫଆଇ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି କଟାକ୍ଷ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜୋରଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ମଣିପୁରର କ୍ଷତ ଭରିବାରେ ସହାୟକ ହେବୁ। ପ୍ରତିଟି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବୁ। ଆମେ ମଣିପୁରରେ ଭାରତର ବିଚାରଧାରାକୁ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ନମ୍ବର 18 ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ବଢ଼େଇଲା ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅନୁମାନରେ 20 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜିଡିପି 6.1% ରହିପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହାର 5.9% ରହିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଏହାର ନୂତନ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 19 ପୁରସ୍କାର ଫେରସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଆଗୁଆ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ନେବାକୁ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ। ପୁରସ୍କାର ଫେରସ୍ତ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଅଙ୍ଗୀକାରପତ୍ର ବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଦେଶର ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଏକାଡେମୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କମିଟି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛି ଯେ, ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପୁରସ୍କାର ଫେରାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ବାହାରର କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଫେରସ୍ତ ଘଟଣା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କମିଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ, ସରକାରୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସମ୍ମତି ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିବା ଅଙ୍ଗୀକାରପତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଫେରସ୍ତ ଦେବା ମନୋଭାବକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ। ନମ୍ବର 20 ଏନ୍ଡିଏ ସହ ନୁହେଁ, ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଜେଡିଏସ୍। ଜନତା ଦଳ ସେକ୍ୟୁଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଡିଏସ୍ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ। ଦଳ କାହା ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି ଜେଡିଏସ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି ଦେବେଗୌଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଜେଡିଏସ୍ ନେତା କୁମାରସ୍ୱାମୀ ବିଜେପି ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା 2024ରେ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକାଠି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ କାଲି ଦେବେଗୌଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି। କୁମାରସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେଗୌଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ। ନମ୍ବର 21 ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଲା ବିଲ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦେଲା ଅନୁମୋଦନ। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନିକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବଦଳି ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ଅଧ୍ୟାଦେଶର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ କାଲି ବିଲ୍ ଆସିଛି। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବଦଳି ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାତ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେ 19ରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଥିଲେ। ବଦଳି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷମତାସୀନ ଆପ୍ ସରକାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ନମ୍ବର 22 ଦଳିତ ଭୋଟ ଉପରେ ବିଜେପିର ଆଖି, ରବିଦାସ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ସମୟ ଥିବା ବେଳେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ଏବେଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 16% ଦଳିତ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ବିଜେପି ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ସମରସତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ତଥା ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 23 ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ। ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏସ୍ ପାଙ୍ଗନୋନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 17ରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦର ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହର ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଚିବାଳୟ ଏହା ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଏସ୍ ପାଙ୍ଗନୋନ୍ କୋନ୍ୟାକ୍ ଆଜି ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପି ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍।
हरियाणा बीजेपी रे बड़ विद्रोह देखा नवम शताब्दीर शासक सम्राट मिहिर भोजों प्रतिमूर्ति उन्मोचन कार्यक्रम को नहीं दल भितर एभली स्थिति सृष्टि होइतिबा देखिबाकू मिलिछि। एही कारण पई बीजेपी बहु नेता दलरू इस्तीफा देइछंती। खाली सेतिक नुहे हरियाणार बहु गाँव में बीजेपी नेता प्रवेश को ब्यान कर बीजेपी काईथाल विधायक लीला राम गुज्जर एवं गुज्जर संप्रदायर अन्य नेता कड़ा सुरक्षा मध्य यह प्रतिमूर्ति उन्मोचन करथिले, जहाको नहीं दलीय कार्यकर्ता और नेतांको इस्तीफा पर्व लंबा हेबारे लागिछि। एही घटना राजपूत संप्रदाय मध्य क्रोध भाव जागृत करिछि। तेणु हरियाणा रे राजपूत प्रभाव थिबा गाँ गुड़िकरे बीजेपी नेतांको प्रवेश उपरे कटकणा लागू होइछि। नंबर 25 अक्षय कुमार फिल्म OMG 2 को मिलिला ए सर्टिफिकेट। अक्षय कुमार अभिनीत ओ माई गॉड 2 फिल्म को सेंसर बोर्ड ए सर्टिफिकेट प्रदान करिसंती। फिल्म रे अनेक विवादीय दृश्य अछि, एथि निमंते 20 कोर्ट सह एहाकू ए सर्टिफिकेट प्रदान करा जाइछि बोली सेंसर बोर्ड पक्षरु कह जाइछि। गदर 2 सहित एहार 11 अगस्त रे रिलीज हेबो बोली स्थिर होइथिला। एबे रिलीज डेट परिवर्तन होई पारे अनुमान करा जाउछि। फिल्म को सर्टिफिकेट मिलिथिले मध्य केबे रिलीज हेबो ताहा स्पष्ट होई पारिनी। अक्षय कुमार तांकर अन्य प्रोजेक्टर शूटिंग नहीं विदेश गस्तरे अछंती। से भारत फेरिबा परे मेकर्स फिल्म रिलीज संपर्क में सूचना देबे बोली कहिछि।